सऊदी अरब का एक कब्रिस्तान 30 साल से बंद पड़ा था। आखिर फैसला हुआ कि इसको अब बराबर कर दिया जाए और गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी और एक कंपनी को उसका ठेका मिल गया और कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया। काम के दौरान बोसीदा हड्डियां और बदबू के अलावा कुछ न था। काम के दौरान जब एक जगह खुदाई की गई तो वहां बदबू के बजाय खुशबू महसूस होने लगी। मजदूरों ने कंपनी को खबर दी और उन्होंने महकमा अमवात को और दूसरे इदारों को खबर दी और काम रोक दिया गया। जब सब लोग जमा हो गए तो काम दोबारा शुरू किया गया। जमीन की मिट्टी इंतहाई नरम थी और उसमें काफूर और मुश्क की खुशबू फैली हुई थी। फिर वहां से एक मैयत बरामद हुई जिसका कफन वैसे का वैसा था। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला आज से 30 साल पहले इसे दफन किया गया था। कब्र से मुर्दे को निकाला गया और उसका चेहरा खोला गया तो वो तरोताजा जैसे अभी अभी फौत हुआ हो। गांव के लोगों ने ये पहचान लिया कि ये फलां आदमी था, फलां शख्स का बेटा। वो शख्स बहुत ज़ईफ था, चल फिर नहीं सकता था। जनाजा उसके घर ले जाया गया। बाप को दीदार कराया गया तो उसने शुक्र करते हुए कहा कि तेरी कुदरत 30 साल पहले जनाजा निकला और 30 साल फिर इसी हालत में घर लाकर मुझे दीदार कराया गया। तेरी कुदरत का क्या कहना। वो उसे देखता रहा और रोता रहा और इस मंजर ने सबकी आंखें नम कर दी। फिर उसकी इजाजत से उसे दूसरे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फिर बाप से पूछा गया तेरे बेटे के वो कौन से अमाल थे जिसकी वजह से उसकी मैयत आज भी उसी तरह तरोताजा है जैसे उसे अभी अभी दफन किया गया हो। बाप ने जवाब दिया मेरा बेटा खुदा से बहुत मोहब्बत करता था, पहली सफ में नमाज पढ़ता था। कभी ऐसी सुबह ना गुजरी थी जब उसने फजर की अजान सुनी और मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़ी। उस अजान से पहले ही मस्जिद चला जाता, कोई नमाज कजा नहीं करता था। और तो मुझे कुछ पता नहीं वो कुछ करता हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला भी उससे इसी तरह मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला ने बताया ए बंदे मैंने तेरी मोहब्बत को कबूल किया, तुझको कीड़ों की खुराक बनने नहीं दिया। नमाज तो हम में से बहुत लोग पढ़ते होंगे मगर नमाज का एहतमाम बहुत कम लोग किया करते हैं। मोहब्बत तो हम सब करते हैं मगर मोहब्बत का सबूत बहुत कम लोग देते हैं। हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।